मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय द्रव्य की व्याख्या चलती है। गाथा 87 है। जादो अलोग लोगो जे सिम सब भाव दो यगमन ठिदी दो वीयमया विभत्ता अविभत्ता लोय मेताया धर्म अर अधर्म से ही लोकालोगति स्थिति बने वे उभय भिन्न अभिन्न भी अर सकल लोक प्रमाण हैं। टीका की प्रथम पंक्ति है, यह धर्म और अधर्म यानी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के सद्भाव की सिद्धि के लिए यहाँ पर हेतु यानी न्याय उसका कारणपना यहाँ सिद्ध किया है। यानी कोई कहे कि धर्म अधर्म द्रव्य होते ही नहीं तो वो धर्म अधर्म द्रव्य हैं और उसका हेतु यहाँ पर प्रस्तुत किया है। देखो अन्वयार्थ कि जीव पुद्गल की गति स्थिति तथा अलोक और लोक का विभाग उन दो द्रव्यों के सद्भाव से होता है। जीव और पुद्गल ये गति करते हैं और स्थिति होती है, यानी ये गति रूप परिणमते हैं फिर गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमते हैं। और ऐसे वे जीव पुद्गल द्रव्य हैं। पहले तो इतना स्पष्ट है, ये तो सब प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जीव पुद्गल गति रूप और स्थिति रूप परिणमते हैं। ये अपने को स्पष्ट परिलक्षित होता है, मालूम पड़ता है। अब कहते हैं कि अलोक और लोक का विभाग, आकाश द्रव्य है ना एक अखंड, उसमें अलोकाकाश और लोकाकाश ऐसे विभाग पड़ते हैं। तो अलोक और लोक का विभाग इन दो द्रव्यों के सद्भाव से होता है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के। यदि ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की सत्ता नहीं मानोगे तो लोक अलोक का विभाग सिद्ध नहीं होगा। ये यहाँ आचार्य परमात्मा हेतु दे करके इन दो द्रव्यों की सत्ता को सिद्ध करते हैं। देखो उन दो द्रव्यों के यानी धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इन दो द्रव्यों के सद्भाव से अलोक और लोक का विभाग होता है। और वे दोनों यानी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य विभक्त हैं और अविभक्त हैं। विभक्त है कैसे कि वे भिन्न भिन्न सत्ता वाले दो अलग अलग पदार्थ हैं इसलिए भिन्न हैं, और एक क्षेत्रावगाही हैं इसलिए अविभक्त हैं। दो बातें कहीं, हाँ वही उसी क्षेत्र समान क्षेत्र पूरा का पूरा समान क्षेत्र। वे दोनों विभक्त हैं अविभक्त हैं और लोक प्रमाण है। लोक प्रमाण है, लोक के प्रमाण में हैं वे, यानी जितना लोकाकाश या लोक है उतने ही प्रमाण विस्तार में हैं वे, और दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं इसलिए विभक्त या भिन्न हैं,
और एक ही क्षेत्र में दोनों हैं, इसलिए अविभक्त हैं, अभिन्न हैं। ये बात इस गाथा सूत्र में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कही। अब इसकी टीका जो अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं वो देखो। धर्म और अधर्म यानी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय विद्यमान हैं, पहले ये बात रखो, तब हम उसका हेतु देंगे। विद्यमान हैं क्योंकि लोक और अलोक का विभाग अन्यथा नहीं बन सकता। जीवादि सर्व पदार्थों के एकत्र अस्तित्व रूप लोक है। तीन बातें कही। पहले तो ये कहा कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इस जगत में विद्यमान हैं, पहले इतनी बात रखी। क्यों है, हम कैसे माने? तो कहा कि लोक और अलोक का विभाग इन दोनों की अविद्यमानता रखोगे तो बन ही नहीं सकेगा। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को तुम विद्यमान नहीं मानोगे तो लोक और अलोक का विभाग बन नहीं सकता। अभी आएगा इसमें सब स्पष्ट करते। पहले तो कहा नहीं बन सकता, फिर कहा कि लोक है क्या, जिसका आप लोक अलोक का विभाग की बात कर रहे हो, तो लोक है क्या कि जीवादि सर्व पदार्थों के एकत्र अस्तित्व रूप लोक है। जीवादि सर्व पदार्थ, जीव पुद्गल और ये धर्म अधर्म जिनको यहाँ सिद्ध करना है, और आकाश और काल, ये सब पदार्थ जहाँ एकत्रित रूप से अपनी सत्ता से रहे हुए हैं, जहाँ जहाँ शब्द है यहाँ क्षेत्र अपेक्षा बात है ना, लोक की बात है। लोक माने क्षेत्र, तो क्षेत्र माने जहाँ जीवादि सर्व पदार्थ एकत्रित होकर एक साथ जहाँ रहे हुए हैं अपनी सत्ता से, अस्तित्व रूपता से, वो लोक है। अब आगे बड़ी बात, शुद्ध एक आकाश के अस्तित्व रूप अलोक है। यहाँ अन्य द्रव्य नहीं है, एक आकाश का ही अस्तित्व है वहां पर। जबकि जहां अन्य पांच द्रव्यों का भी अस्तित्व है वो लोक कहलाया, और जहां अकेले आकाश का अस्तित्व है वो अलोक कहलाया। यद्यपि आकाश एक अखंड द्रव्य है, ये ख्याल में रखना। पर ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कारण जैसे ये मंदिर का पूरा हॉल एक है, यहाँ मान लो भाई लोग बैठते हैं, यहाँ बहनें, तो वो क्षेत्र बट गया ना, तो विभाग हो गया। कैसे विभाग हो गया कि ऐसे ही करके हो गया। अपने भी मंदिर का विभाग किया, एक पट्टी डाली है, वो मंदिर का, वो मंदिर का, ये स्वाध्याय का है, विभाग हो गया। तो यहाँ स्वाध्याय होती है, वहाँ भगवान की पूजन अर्चना होती है, विभाग हो गया। तो अभी लोक अलोक है ना, लोक अलोक दो कहे ना, क्योंकि विभाग किसमें किस रूप से है कि लोक अलोक रूप से। आकाश सर्वव्यापी एक पदार्थ है, आकाश सर्वव्यापी एक पदार्थ है। पूरे 6 द्रव्यों में एक आकाश ही है जो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी एक आकाश पदार्थ में सर्वज्ञ भगवान ने 2 भेद गिनाए, बताए, दिखाए, लोक और अलोक। तो किस हेतु से लोक है और किस हेतु से अलोक? कि जीवादि द्रव्य जहाँ एकत्रित रह कर के अपनी अपनी सत्ता में रहे हैं, उतना क्षेत्र वह लोक है। और उस लोक के अतिरिक्त जितना भी आकाश है अनंत, वहाँ सिर्फ एक आकाश का अस्तित्व है, वह अलोक है। ठीक है, यहाँ तक हुई बात। टीका तो अमृतचंद्र आचार्य की है, थोड़ी सी बहुत व्यवस्थित टीका होती है उनकी। अब देखो वहाँ माने, अब आप अपना नक्शा बनाते जाओ। पहले सिद्ध क्या करना है? नंबर 1 कि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय 2 द्रव्य हैं और वे विद्यमान हैं। और कोई को प्रश्न हो कि नहीं है तो उसके लिए हेतु प्रस्तुत करना है। तो यहाँ से अपना हेतु शुरू करते हैं
कि लोक और अलोक का विभाग धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की विद्यमानता के बिना नहीं बन सकता। कैसे कि सुनो, पहले ये समझो कि लोक किसे कहा और अलोक किसे कहा। तो जीवादि सर्व पदार्थ एकत्रित रूप से अपनी अपनी सत्ता से जहां जहां रहे हैं वह लोक है, और जहां अनंत आकाश अपने अस्तित्व से मात्र आकाश ही जहां है वो अलोक है। हो गया। अब आगे, वहां जीव और पुद्गल स्वय रस से ही, माने अपने स्वभाव से ही, जीव और पुद्गल अपने स्वभाव से ही गति परिणाम को तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त होते हैं। अकेला स्थिति परिणाम नहीं लेना है। अकेले स्थिति परिणाम लोगे तो फिर वो काल द्रव्य भी आ जाएगा, धर्म धर्म भी आ जाएगा। धर्म धर्म की तो चूंकि सिद्धि करना है, लेकिन जीव और पुद्गल 6 द्रव्य कहे ना, तो 6 द्रव्यों में 2 द्रव्य जीव और पुद्गल ये अपने को स्पष्ट अपने दिखाई देते हैं, है ना। ये इनका हलन चलन, चलना फिरना, क्षेत्र क्षेत्रांतर, ये सब अपने को दिखाई देता। अब देखो, जीव और पुद्गल स्वभाव से ही गति परिणाम को तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त होते हैं। अब आएगा लॉजिक। ये तो सब अपने नक्शा बनाते हैं अभी, अब लॉजिक कहेंगे। यदि गति परिणाम अथवा गति पूर्वक स्थिति परिणाम का स्वयं अनुभव करने वाले, माने स्वयं उस परिणमन में परिणमने वाले, अनुभव का अर्थ ये है ना। भव भव शब्द है ना, भव माने परिणमना, उस रूप से भुवन होना। तो गति परिणाम अथवा गति पूर्वक स्थिति परिणाम का स्वयं अनुभव करने वाले नाम उस रूप परिणमने वाले उन जीव पुद्गल को बहिरंग हेतु, बहिरंग निमित्त यदि धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ना हो तो जीव और पुद्गल के निरर्गल गति परिणाम यानी निरंकुश अमर्यादित गति परिणाम और स्थिति परिणाम होने से आलोक में भी उनका जीव पुद्गल का गमन हो जाना कैसे निवारण किया, किससे निवारण किया जा सकता है। योग्यता है, देखो सबकी अपनी सत्ता है, अहेतुक है, स्वयं सिद्ध है, लेकिन एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के निमित्त से ही आप जान सकोगे। कैसे जान सकोगे, है ना, कैसे जान सकोगे। कोई भी कार्य होता है तो उसमें 5 संभाव होते ही होते हैं। निमित्त का ज्ञान करा रहा है कि उसके बिना यदि हो तो फिर तो जीव निरंतर हो जाता है। देखो ऐसा है कि मान लो अपन घर में 6 सदस्य रहते हैं, तो 6 ही सदस्य अपनी अपनी सत्ता से रहते हैं, कोई किसी की सत्ता से नहीं। सबका अपनी अपनी भूख, अपना अपना उदर पूर्ति, अपना अपना काम, अपना अपना स्नान ध्यान जो भी है, सबका अपना अपना है। लेकिन वो कोई ना कोई एक दूसरे से निमित्त रख करके अपन ये छोटे हैं, अरे छोटे हैं तो किस अपेक्षा छोटे हैं, तो अरे ये बड़े भैया है ना तो इनसे छोटे हैं। ये पिता है, अच्छा ये पिता है तो ये तो आपने कहा था ये पुत्र है, तो हमने तो वो जो दादाजी हैं उनके पुत्र कहा था, पर जिस बालक के तो पिता है ना। तो अब दूसरे का निमित्त आधार लिए बिना आप किसी बात की सिद्धि कैसे कर सकोगे, है ना। परमाणु एक प्रदेशी है, अरे प्रदेश तो आकाश का होता है, अरे एक प्रदेश आकाश का होता है, लेकिन परमाणु का अपना स्वयं आकार आकाश के उस प्रदेश से नापा जाता है।
काल द्रव्य का परिणाम समय है, वो तो काल द्रव्य का परिणाम है। हाँ, वो काल द्रव्य का ही परिणाम है। उस सूक्ष्म परिणाम से सब द्रव्यों के परिणाम नपते हैं। सब द्रव्यों के परिणाम एक समयवर्ती है परिणाम। समय कौन है? कि वो तो काल का परिणाम है। तो फिर दूसरे के परिणाम को आप समयवर्ती क्यों कह रहे हैं? ये इसका ही तो सूत्र है, वो परस्पर उपग्रहो जीवा नाम, इसी के लिए तो वो सूत्र है। वहां ये थोड़ी कहा इनको रोटी खिलाओ, भूखे को रोटी खिलाओ, ये कोई धंधा नहीं है। अभी तो और चर्चा आएगी आगे। उदासीन निमित्त, प्रेरक निमित्त, प्रेरक को प्रेरक क्यों कहा, उदासीन क्यों कहा, यद्यपि आ गई है थोड़ी, और विस्तार से टीका में भी आएगी, अगली गाथा में आएगी। अभी देखो दोबारा से, पहले तो ये बात हटाओ कि यहाँ जो धर्मास्ति अधर्मास्ति की सत्ता सिद्ध करना है, तो उसकी सत्ता कैसे सिद्ध करें? तो निमित्त से करते, उसमें क्या दिक्कत है? निमित्त होते हैं, निमित्त भी होते हैं, उपादान बिना निमित्त नहीं, पर उपादान है तो निमित्त भी है, तो उपादान का ज्ञान कराने के लिए ही है। अब देखो, निमित्त पर से उनका निमित्त बना, यदि गति परिणाम और गति पूर्वक स्थिति परिणाम रूप परिणमने वाले जीव और पुद्गल हैं, वे अपने स्वभाव से ही इस भाव से परिणमते हैं। अब स्वभाव से ही जो गति रूप और गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमने के स्वभाव से परिणमने वाले जीव और पुद्गल को यदि बहिरंग हेतु नाम निमित्त रूप ये दो द्रव्य धर्मास्ति अधर्मास्ति न होए, तो फिर जीव और पुद्गल गतिमान हुआ सो गति गति गति, निरंकुश अपरियादित। फिर ये वाली परिभाषा का क्या होगा कि जीवादि सर्व पदार्थों के एकत्र अस्तित्व रूप लोक है और एक आकाश के अस्तित्व रूप अलोक है। फिर इस परिभाषा का क्या करेंगे? ये भी तो सर्वज्ञ देव की कही हुई बात है ना। देखो, सर्वज्ञ के आधार से ही तो सब सिद्ध होएगा। सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है तो आप कर सकते। अब सर्वज्ञ कह रहे हैं तुम ज्ञान स्वरूपी हो, हम नहीं है ज्ञान स्वरूपी, नहीं हो तो घर जाओ। ये पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, हम नहीं मानते, मत मानो। तो हमें ये स्पर्श रसगंध वाला तो ये तो सर्वज्ञ के शासन में, इसलिए जो पंडित जी ने चर्चा की ना, आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी, तो पहले आज्ञा प्रधानी होना और फिर परीक्षा करोगे तो परीक्षा हो सकेगी। नहीं तो स्वच्छंद के बिना नहीं रहोगे, सीधा देखा। अब जमीन का नाप होना है, हमारा और बिमल भाई का झगड़ा हो गया जमीन के संबंध में, नाप होना है तो तहसीलदार साहब फीता लेके आए, हम नहीं मानते इस फीता को, वो टेप को। मानोगे तो निपटेगा, नहीं मानोगे तो लड़ो। तहसीलदार की नहीं मानते करोगे तो कहीं से तो शुरू करोगे ना। तो सर्वज्ञ ने जो बताया वहां से शुरू करो ना समझना, लेकिन हेतु से समझो, युक्ति से समझो, न्याय से समझो। तो उस न्याय से बात यहां पर करते हैं। यदि जीव और पुद्गल जो स्वभाव से ही गति पूर्वक स्थिति परिणाम और गति परिणाम दो परिणामों में परिणमते हैं स्वभाव से, यदि ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य इस लोक व्यापी क्षेत्र में ना होते तो ये जीव पुद्गल अलोक में निकल जाते। तो फिर लोक और अलोक कौन? फिर कैसे आप विभाग करते? तभी तो कोई दिया ना कि सिद्ध भगवान लोग आकाश से ऊपर क्यों नहीं जाते हैं सिद्ध धर्मास्तिकाय के अभाव। हाँ, उसमें सूत्र आया धर्मास्तिकाय अभावात। तो अब निमित्त की, अरे निमित्त से समझाना है, योग्यता तो जीव की है ना। अब अपन ऐसे बैठते हैं, प्रतिदिन बैठते हैं, अब ऐसे बैठते हैं, अब ऐसे बैठते हैं तो ये अपने आप विभाग बना हुआ है। अब मान लो कोई इसमें अंकुश ना रहे तो फिर क्या होगा कि विभाग ही नहीं रह सकता कोई। आप लोग इधर आ जाओ, ये लोग उधर हो जाए, तो फिर विभाग कहाँ रहा?
दो चार उधर बैठ गए तो सबको दिक्कत आ गई, दो चार इधर बैठ गए, हम कहाँ बैठे। ये देखो, धर्म अधर्म ना हो ऊपर से ही। अब ऊपर देखो, ये लोक अलोक का विभाग अन्यथा नहीं बन सकता। जीव पुद्गल के निरर्गल गति परिणाम और स्थिति परिणाम होने से अलोक में भी उनका नाम जीव पुद्गल का होना, फिर वे तो चले गए गति करते करते। अब किससे निवारा जा सकता है? किसी से नहीं निवारण हो सकता। इसलिए लोक और अलोक का विभाग सिद्ध नहीं होता। परंतु यदि जीव पुद्गल की गति के और गति पूर्वक स्थिति के बहिरंग हेतुओं के रूप में, निमित्त के रूप में धर्म और अधर्म का सद्भाव स्वीकार किया जाए तो लोक अलोक का विभाग सिद्ध होता है। तब ये परिभाषा सिद्ध होती है कि जहां जीवादि 5 अन्य पदार्थ भी एकत्रित होकर आकाश के जिस क्षेत्र में हैं वो लोक है, और जहां अन्य पदार्थ 5 नहीं है वो अलोक है। मनुष्य की मर्यादा बनाएगी, भाई जीव से बाहर नहीं जा सकता, कितनी कोशिश कर लो नहीं जा सकता, सिद्धांत है तो है। इसलिए धर्म और अधर्म विद्यमान है, व्यवस्था है वो तो। और उनके संबंध में विशेष विवरण यह है कि अभी तक तो यहां तक तो न्याय रखा कि लोक अलोक का विभाग संभव नहीं यदि धर्म अधर्म का सद्भाव नहीं मानोगे तो। धर्म अधर्म माने धर्मास्ति और अधर्मास्ति का द्रव्य। अब उनके बारे में और विशेष विवरण कहते हैं कि धर्म और अधर्म नाम धर्मास्ति और अधर्मास्ति दोनों परस्पर पृथक भूत अस्तित्व से निष्पन्न होने से विभक्त नाम भिन्न है, और एक क्षेत्र अवगाही होने से अविभक्त नाम अभिन्न है। समस्त लोक में विद्यमान जीव पुद्गलों को गति स्थिति में निष्क्रिय रूप से अनुग्रह करते हैं, खुद स्वयं सक्रिय नहीं है, अक्रिय पदार्थ हैं, इसलिए निमित्त रूप होते हैं। इसलिए वे धर्मास्ति काय और अधर्मास्ति काय नाम के 2 द्रव्य लोक प्रमाण हैं। उनकी अस्तित्व, उनकी विद्यमानता, उनका सद्भाव यहां सिद्ध किया। अभी देखो गुरुदेव का प्रवचन देखते हैं, इसमें भी चर्चा अच्छी है। एक आगे, धर्म अधर्म द्रव्य से लोक अलोक के विभाग पड़ते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य नहीं मानोगे तो लोक अलोक सिद्ध नहीं होते। लोक अलोक को तथा धर्म अधर्म को ना जाने तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। इधर भी तो आओ, अपनी भी तो देखो, है ना। अपन कहें वो तो योग्यता से जाते हैं, अच्छा तो योग्यता से जाते हैं, लेकिन धर्म अधर्म बहिरंग हेतुभूत हैं कि नहीं? तो यदि उनको स्वीकार नहीं करा तो तुमने अपनी ज्ञान की सामर्थ्य का अनादर किया। अपनी तो देखो, लोक अलोक को तथा धर्म अधर्म को ना जाने, धर्म अधर्म माने धर्मास्ति अधर्मास्ति, उसको ना जाने तो ज्ञान मिथ्या सिद्ध होता है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दोनों पूरे लोक में एक क्षेत्र में हैं, परंतु दोनों स्वभाव से भिन्न हैं। स्वभाव से कैसे भिन्न है कि वो गति हेतुत्व स्वभाव वाला है, वो गति पूर्वक जीव पुद्गलों के स्थिति हेतुत्व स्वभाव वाला है। जो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य नहीं मानते, उनके समाधान के लिए आचार्य देव यहाँ 87 नंबर की गाथा से बात कहते हैं कि जिस धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के अस्तित्व से लोक और अलोक हुए हैं, यानी लोक और अलोक का विभाग हुआ है, और जो गति और स्थिति में निमित्त हैं, वे दोनों अपने अपने स्वरूप से भिन्न भिन्न हैं, परंतु एक क्षेत्र अवगाह होने से भिन्न भिन्न नहीं है और असंख्य प्रदेशी लोक मात्र हैं। ये उन दोनों द्रव्यों की का विशेष विवरण इस प्रकार है। एक है अभिन्न है, भिन्न है, और अपने विस्तार में लोक प्रमाण व्यापी या लोक व्यापी प्रमाण वाले हैं। अब भावार्थ, यहां जो प्रश्न किया गया है कि धर्म अधर्म है ही नहीं,
और आकाश को ही मान लें हम गति स्थिति में सहायक, तो आपको क्या तकलीफ है ना भाई। अभी अपन ने एक विचार लिया ऐसा कि जीव पुद्गल अपनी योग्यता से स्वयं गति करते हैं, तो गति करने का उनका स्वभाव है और गति पूर्वक रुकने का भी उनका स्वभाव है, ठीक है। अब मान लो कोई पुद्गल परमाणु अथवा कोई जीव गति कर रहा है, अब कर रहा है और रुकता है ना, यही मतलब है। तो गति में धर्मद्रव्य को निमित्त कहा गया और गति पूर्वक स्थिति नाम रुकना हुआ, उसमें अधर्म द्रव्य को निमित्त कहा गया। हम तो एक तो ये बात रखी कि यदि ऐसा माने कि वे गति करते ही रहें अथवा वो रोकता ही रहे, ये चलते ही रहे, तो क्या हालत होगी। अपन ने कल उस पर विचार किया था, झगड़ा खड़ा होगा। अच्छा, तो ठीक है, हम उस झगड़े का भी निवारण कर देते हैं। प्रश्नकार कहते हैं हम उसका भी निवारण कर देते हैं कि ठीक है, गति करते हुए जीव पुद्गल को और गति पूर्वक स्थित होते हुए जीव पुद्गल को धर्म अधर्म द्रव्य की क्या आवश्यकता है। आकाश द्रव्य कर देगा ये वाला काम आकाश द्रव्य से करवा लेंगे, या हम मान लेते हैं कि आकाश द्रव्य कर रहा है वो हेतु बने का काम। गति तो वे स्वयं कर रहे हैं और गति पूर्वक स्थिति भी वे स्वयं करते हैं, लेकिन हम मान लेंगे कि उसमें निमित्त आप धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य दो द्रव्य और बढ़ा दिए, चार ही ठीक थे। जीव पुद्गल और समय के लिए काल और क्षेत्र के लिए आकाश, बस काम खत्म। ये तो और आकाश से हम मान लेते निमित्तपना, निमित्त ही तो करना है आपको, आकाश से निमित्त मान लो। तो क्या आकाश से मान नहीं सकते? कहीं अरे तुम्हें तो अनुकूल चाहिए आकाश, पर अनुकूल नहीं है ना आकाश आकाश अनुकूल कैसे? आकाश तो सर्वव्यापी है। तो आकाश को गति परिणाम में अनुकूल निमित्त मान लोगे। अनुकूल निमित्त, अनुकूल माने कराने वाला नहीं, अनुकूल निमित्त यदि मान लोगे तो आकाश तो सर्वव्यापी है, फिर तो वे लोक में रह ही नहीं पाएगा वो, फिर लोक अलोक का विभाग नहीं और लोक का द्रव्य बाहर चला जाएगा, एक ही हो गया ना। तो फिर कोई दो रहे ही नहीं, फिर अंत देख लेंगे, घपला हो गया घपला। क्योंकि छह द्रव्य तो भगवान ने देखे हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये आदि अंत है, पर अलोकाकाश की तो आदि अंत नहीं है। तो अलोकाकाश को अनंत ही देखा है उन्होंने, सर्वज्ञ देव ने। ना आदि है ना अंत है। देखो उसका बहुत अच्छा यहाँ गुरुदेव ने समाधान उसी टीका में से कहा। देखो क्षेत्र का अंत आ जाएगा। यहाँ जो प्रश्न किया गया है कि धर्म अधर्म है ही नहीं और आकाश को ही हम गति स्थिति में सहायक है, ऐसा मान लें तो क्या तकलीफ खड़ी होगी, ऐसा करके प्रश्न पूछा। उसका समाधान, जगत अथवा लोक सर्वत्र व्यापक नहीं है। देखो आकाश सर्वव्यापी है, पर ये जीवादि पदार्थ ये सर्वव्यापी नहीं है, और जहां जीवादि पदार्थ व्यापते हैं उसका नाम लोक है। तो लोक सर्वत्र व्यापक नहीं होता। लोक किसे कहा? जहां जीवादि पदार्थ पाए जाएं वो लोक है, ठीक है। अब लोक कैसा है कि लोक लोकाकाश प्रमाण है। यदि ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को नहीं, मतलब निमित्त रूप नहीं मानोगे, आकाश को मानोगे, तो समझो जरा बात को कि पहली बात तो ये समझो कि लोक सर्वत्र व्यापक नहीं है। लोक लोकाकाश उतना ही व्यापक है। यह लोक मर्यादा वाला है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी नहीं है। और बाकी भाग को अलोक कहते हैं। कोई कहे कि ये जगत दिखता है ऐसा का ऐसा सर्वत्र हो, तो कोई कहे कि ये सब दिख रहे हैं हमें मूर्तिक पदार्थ और उन्हें जानने वाले दिख रहे हैं, और ऐसे ही का ऐसा पूरा ही सब यही तो मान लो। ये विभाग का चक्कर ही क्यों चलाया आपने? तो हम पूछते हैं
कि विभाग का चक्कर हम नहीं चलाएं, तो तुम बताओ कि ऐसे का ऐसा कहां तक मान लें? कहां तक का मान लें भाई, तुम बता दो भाई। उसने कहा कि ये जगत दिखता है ऐसा जैसे अभी इतना ही जगत मानो थोड़ी देर के लिए, यहां भी तो सभी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं कि नहीं यहाँ पर। अपन जितना अपने अभी बैठे हैं दरवाजा लगा के, तो अपने इतने ही माने, तो ऐसा ही जगत है, ऐसा ही मान लो सब में। अच्छा तो हम मान लेंगे सब में, तो कहां तक मान लें ये बता दो अब हमें। ऐसा का ऐसा कहां तक मान लें? क्यों कि इसके पश्चात क्या, उसके पश्चात क्या? अरे भैया, 2 भाग माने बिना यथार्थ वस्तु स्थिति निश्चित नहीं होती। देखो काल द्रव्य कहां तक माने? धर्म अधर्म की तो चर्चा चलती है, उसकी तो सिद्धि चलती है, और काल द्रव्य कहां तक माने सो बता दो। ये जीव को कितने प्रदेशी माने सो बता दो। पुद्गल कहां तक है वो बता दो। और सिद्धशिला कहाँ है लोकाग्र वो बता दो। आप खुद ही नक्की करो ना, सिद्ध कहाँ है? लोक में भी है, अलोक में भी है, तो अलोक में कहाँ तक है? तो ये विभाग तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा माने है उसे जानना पड़ेगा ना। तुम्हारी मनमर्जी थोड़ी चलेगी। कहां तक है सिद्ध, है ना? जब सर्वज्ञ ने कहा वो 45 लाख योजन वो प्रमाण की चौड़ाई वाली सिद्धशिला है। तो आप बताओ कैसे नक्की करें, कहां तक मान लें सिद्धों को? 7 नरक के बाद क्या मानना है? कुछ व्यवस्था तो होगी ना। तो पश्चात क्या? अरे 2 भाग माने बिना यथार्थ वस्तु स्थिति निश्चित नहीं होती। जैसे जड़ और चेतन 2 भिन्न हैं, वैसे लोक और अलोक भिन्न हैं। लोक अलोक अपने कारण से हैं, उसमें धर्म अधर्म को निमित्त रूप से सिद्ध किया गया है। न धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ने लोक अलोक का विभाग किया, ये नहीं कह रहे हम। अपन उससे निश्चित कर सकते, जैसे कि ये लोक पुरुषाकार प्रमाण 14 राजू उतंग है, ये आपने काय पर से नक्की किया? पुद्गल से, मूर्तिक पुद्गल से। ये जो नक्शा दिखाते हैं ना 3 लोक का, पुरुष प्रमाण ऐसे कमर पे हाथ रख के पुरुष खड़ा हो, और 14 राजू उतंग है, ये 343 घन राजू है। ये कहां से आएगी बात? पुद्गल से। और तो कोई नक्शे का कोई, क्योंकि 6 द्रव्यों में एक मूर्तिक वही है, और तो कोई मूर्तिक है नहीं। तो नक्शा कौन ने बनाया? कि पुद्गल ने। देखो लोक अलोक का विभाग तो हुआ इस रीति से कि जीवादि अन्य द्रव्य सारे ही, जीवादि सर्व पदार्थ जहां एकत्रित होकर अपने अस्तित्व से रहते हैं उसका नाम लोक, और जहां एक आकाश अकेले अपने अस्तित्व से है उसका नाम अलोक। ये तो हो गए लोक अलोक के विभाग। पर लोक का नक्शा कौन ने बनाया? कि पुद्गल ने। पुद्गल ने नक्शा बनाया, पर लोक यहीं तक है, आगे नहीं। इसकी सिद्धि धर्म और अधर्म द्रव्य से होती है। क्यों? क्योंकि धर्म अधर्म द्रव्य गति और गति पूर्वक स्थिति के निमित्त है, और जीव पुद्गल गति करने वाले स्वभाव वाले हैं और गति पूर्वक स्थिति के स्वभाव वाले हैं। यदि ये धर्म अधर्म द्रव्य को नहीं मानोगे तो फिर वे जीव लोकाकाश का द्रव्य अलोकाकाश में जा पहुंचेगा, फिर विभाग नहीं हो सकता। ये आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका है, आचार्य कुंद कुंद भगवान की कथनी है। सोचो क्या काम करके गए आचार्य भगवान।
और ये तो अपना भाग्य है कि वे लिख लिख के रख गए, कहाँ कहाँ रखी हो, किसने इकट्ठी करी हो, कैसे मिल गई, है ना। ऐसे ही गुरुदेव की पहले रिकॉर्डिंग होती थी ना, तो वो कोई व्यवस्थित नहीं हो रही थी शुरू में, है ना। फिर वो जीतू भाई के पिताजी थे नागरदास जी मोदी, तो उनने कहा कि आप कर रहे हो रिकॉर्डिंग अच्छा है, पर इसे व्यवस्थित तो करो। तो रजिस्टर बना के उसकी बराबर पूरी नोंद करके उस पर नंबर डाला, तारीख डाली, व्यवस्थित रखी। फिर किसी ने कहा कि ये तो ऐसे मत रखो, इन्हें तो लकड़ी की अलमारी में रखो, ये मैग्नेटिक है, खराब हो जाएंगी। तो फिर लकड़ी की अलमारी बना के वे सुरक्षित रखी गई। और फिर अब तो डिजिटल फॉर्मेट में हो गई सब। तो वो भी तो वे जितना उपकार गुरुदेव का है उतना उपकार उनका भी है। सच कहते हैं ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, ये तो पता नहीं जन्मों जन्मों का मेरु समान पुण्य उदय में आया है, तब ये बात सुनने को मिल रही है। भव भव के पुण्य एकत्र संचित पुण्य, एक भव में तो इतना कर भी नहीं सकता जितना उदय में आ गया है। हम गमा रहे हैं, एक भव में नहीं हो सकता इतना पुण्य। ये भव भव का संचित पुण्य है और वो उदय में आया है। और अब यदि इस उदय में आए पुण्य का जो संयोग बन गए हैं उसके निमित्त से उसका अपने हित के लिए यदि उपयोग न किया, तो ये तो उदय का तो खेल ये है कि वो तो उदय होकर के चला जाता है, उसका काम तो उदय होकर जाना ही है। और अब यदि सदुपयोग न कर पाए तो वो हेड ऑफिस तैयार रखा है। सच कहते हैं उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि जाना ही पड़ता है वहां। दो ही अभी तो ये घूमने फिरने की, गुरुदेव तो कहते हैं धर्मशाला है, 4 गतियां, स्वर्ग नरक त्रियंच मनुष्य, त्रियंच में जो त्रसादी, वे 4 गति ये घूमने फिरने की धर्मशाला है। नरक और त्रियंच की तो देव गति की वो मर्यादा होती है, यहाँ तो वो भी नहीं इस समय में खाली करो। कितने उदाहरण आते हैं, अपन भी रोज पढ़ते सुनते हैं, कुछ नहीं पता लगता। अभी अभी सुना एक लड़का अपने खैर था, वो खैर घूमने गया स्टेशन, मालगाड़ी से टकराया, मर गया। एक और उसी मोहल्ले में 1-2 दिन आगे पीछे मोटरसाइकिल से घर आया, घर आके बिस्तर पे गिरा हो चला गया। अभी एक कहीं आया ना रिक्शा में बच्चों को, तो उसने दूसरे रिक्शे में बिठा दिया, स्कूल का रिक्शा था, और फिर क्या कहते हैं वो स्टीयरिंग पे से रख दिया। समय का भरोसा नहीं है, और ये चीज जो मिल गई है ये हर किसी को मिलती नहीं उसको लगा के मुझे ना। आप सोचो 130 करोड़ जनसंख्या तो अपने हिंदुस्तान की है ना, ऐसे। और एक और इतनी और मान लो विश्व की, तो 300 करोड़ 500 करोड़ मान लो, उनमें अपन कुछ हजार लोग हैं जो सुन पा रहे हैं। ऐसे छठ बिन के आए, ऐसा नहीं फ्री में मिल रही है तो यानी अपने को बिना बहुत ज्यादा उपक्रम किए हुए मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कीमत नहीं है। और चुकाई है, ये नहीं है कि शहर में मिली तो इसकी कीमत तो अपने चुकाई। अब सदुपयोग करना जरूरी है, नहीं तो समझो, वो तो गुरुदेव का उदाहरण है, बंटोलिया में उड़ गया पत्ता, कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं लगता है। देखो क्या कहते हैं, लोक अलोक अपने कारण से उसमें धर्म अधर्म को निमित्त रूप से सिद्ध किया है। सो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अवश्य हैं। यदि 2 द्रव्य ये ना हो तो ये वाले 2 द्रव्य, तो लोक अलोक का भेद सिद्ध नहीं होता। जहां जीवादिक समस्त पदार्थ हैं उसे लोक कहते हैं, और जीवादि पदार्थ भाव से अनंत हो। अब देखो पॉइंट, भाव से अनंत हो, संख्या से अनंत हो, परंतु क्षेत्र से अनंत नहीं होते।
क्षेत्र से अनंत एक ही द्रव्य है, वो है आकाश। सब मर्यादित है। आकाश द्रव्य है, वो क्षेत्र से अनंत है। जीव लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, पुद्गल एक प्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी। अनंत प्रदेशी कोई नहीं है इन पांच में, एक है आकाश। तो इसलिए उसे सर्वव्यापी कहा, इसलिए उसे अवगाहन का हेतु कहा, सर्वव्यापी होने से। सब एकदम न्याय से है बात, समझना अपने जिम्मेदारी है, क्योंकि समझने वाले अपन है, आकाश द्रव्य तो समझता ही नहीं। जहां जीवादिक समस्त पदार्थ है उसे लोग कहते हैं जीवादि पदार्थ भाव से, भाव से माने अपने स्वभाव की अपरिमितता से और संख्या से अनंत हों पर क्षेत्र से अनंत नहीं होते। आकाश का क्षेत्र अनंत है, उसमें असंख्य योजन तक लोक है, फिर हाँ असंख्य योजन तक, और उसे राजू में कन्वर्ट कर दो तो 14 राजू उतंक है और उसकी सब लंबाई चौड़ाई है 343 घन राजू। पश्चात जहां अकेला आकाश है उसे अलोक कहते हैं। इसलिए जीव पुद्गल की गति स्थिति लोकाकाश में है, अलोकाकाश में नहीं। यदि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में गति स्थिति, गति का निमित्तपना और गति पूर्वक स्थिति का निमित्त पने का गुण नहीं होता तो लोक अलोक का भेद दूर हो जाता, हो ही नहीं सकता था भेद। जीव और पुद्गल दोनों अपने कारण से गति और अपने कारण से स्थिति रूप अवस्था धारण करते हैं। उसमें गति को बहिरंग निमित्त धर्म द्रव्य और स्थिति को बहिरंग निमित्त अधर्म द्रव्य है, वे दोनों लोक में हैं। यदि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोक में ना हो तो लोक और अलोक ऐसा भेद नहीं होता, सब जगह और फिर सब जगह लोक होता। और कहां तक लोक होता? तो जो गुरुदेव ने पहले कहा था, पश्चात क्या पश्चात क्या पश्चात क्या पश्चात क्या। इस कारण से यह स्वीकार करना योग्य है कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य अवश्य विद्यमान है। देखो अगले में और बढ़िया चर्चा है। यह अधर्मास्तिकाय की व्याख्या चलती है। सर्वज्ञ भगवान ने अधर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य ऐसे दो द्रव्य देखे हैं, जिसे किसी, अब थोड़ी चर्चा गुरुदेव की अपने मौज की चर्चा है, देखो बहुत अच्छी है। जिसे किसी पदार्थ को लक्ष्य भेद करना हो तो उसे क्या क्या जानना पड़ेगा कि किस पदार्थ को लक्ष्य भेद करना है, और बाण की जिससे लक्ष्य भेद करना है उस बाण की, तीर की लक्ष्य भेद की ताकत कितनी है, यह जानना चाहिए। देखो बहुत बहुत गंभीर चर्चा है, थोड़ी सी है, बहुत अच्छी है, सरस है, हितकारी है, अपने काम की है, प्रयोजन की है। देखो जिसे किसी पदार्थ को लक्ष्य भेद करना हो, उसे किस पदार्थ को लक्ष्य भेद करना है और बाण की लक्ष्य भेद की ताकत कितनी है यह जानना चाहिए। किस पदार्थ को लक्ष्य भेद करना है उसकी खबर बिना लक्ष्य भेद नहीं किया जा सकता, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, बाण थोता हो, ताकत रहित हो तो भी लक्ष्य भेद नहीं किया जा सकता। दो बातें आगे। उसी प्रकार यहां आत्मा को जानना चाहिए। ज्ञान आत्मा को निशान बनाकर, लक्ष्य बनाकर, आत्मा को ज्ञान जो है वो बाण है, वर्तमान उपयोग, वह आत्मा को लक्ष्य बनाकर आत्मा को लक्ष्य भेद करता है, अर्थात कि आत्मा को जानता है। यानी राग है उसमें ताकत नहीं कि वो ज्ञान स्वरूपी आत्मा को लक्ष्य भेद करे, यानी उसे जान ले, उसमें ताकत नहीं।
निमित्तों में वर्तते ज्ञान की ताकत नहीं, राग में वर्तते ज्ञान की ताकत नहीं, पर्याय में रुके हुए ज्ञान की ताकत नहीं। जो ज्ञान अपने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करता हुआ प्रवर्तित होता है, वो बाण, वो वर्तमान ज्ञान उपयोग, वह आत्मा को जान लेता है, लक्ष्य भेद कर लेता है। गजब, गजब की बात है। हम अटक रहे हैं निमित्तों में, अथवा निमित्तों की में प्रवर्तित ज्ञान की उस समय के ज्ञान के परिणमन काल में उपजे हुए राग में, अथवा कि उस राग का वेदन करती एक समय की ज्ञान की पर्याय में। हमारा यही, अब तेरा लक्ष्य ही गलत है और तेरे बाण गलत हैं। ये तो ज्ञान सामान्य स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, ये ज्ञान सामान्य एक रूप सदरस सदरस रहने वाला ये लक्ष्य रूप है। और जो उपयोग निमित्त, राग और पर्याय का लक्ष्य छोड़कर जो बाण, जो उपयोग इस चैतन्य सामान्य सदरस एक रूप रहने वाले इस ध्रुव गायक को विषय करता है, वो लक्ष्य भेद करता है। जो ज्ञान में प्रमत्त भी नहीं। अरे गजब की बातें हैं, ये तो गुरुदेव से मिल गई अपने को। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग, मिल गई है। सुबह भी कितनी गंभीर चर्चा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के 3 भेद, ये व्यवहार है भाई। इसको साधक कहा तो निश्चय साध्य कहा। अब ये व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य, अरे कौन सा व्यवहार, वो तो समझो। असद्भूत व्यवहार की बात है ही नहीं, वो तो बाधक भाव है। यहां तो सद्भूत व्यवहार से, यानी अपने स्वरूप को आलम्बन लेती प्रतीति करती उसका एकाग्रता का जो परिणमन है, वो वास्तव में निश्चय रत्नत्रय रूपी परिणमन व्यवहार है। और उसकी एकाग्रता रूपी परिणति पर्याय का निश्चय, और जो विषय है अपना त्रिकाली एक रूप ध्रुव गायक सदृश स्वरूप, वो वास्तव में द्रव्य स्वरूप निश्चय है। क्या गजब की बात, झूम जाओ ऐसी बात। आता ना वो जयसेन स्वामी कहते हैं व्यवहार साधक निश्चय साध। अरे जयसेन स्वामी भी कहते हैं और ब्रह्मदेव सूरी भी कह रहे थे आज तो। नहीं, पर कौन सा व्यवहार? उस व्यवहार को तो हम तब बताएंगे जब ये निश्चय रत्नत्रय परिणति प्रकट हुई है, पूर्णता नहीं हुई है, तब क्या खेल चल रहा है वो बता देंगे। लेकिन व्यवहार किसको कहा कि अपने स्वरूप की प्रतीति रूप भाव, अपने स्वरूप के संचेतन का भाव, अपनी स्वरूप की एकाग्रता में लगी हुई रमणता का भाव, अरे ये व्यवहार है। बहुत गंभीर थी बात। देखो इसको पूरा करते हैं। इससे वो याद आ गई मुझे। ज्ञान आत्मा को निशान नाम लक्ष्य बनाकर आत्मा को लक्ष्य भेद करता है। लक्ष्य भेद का अर्थ है यहाँ जान लेना, यहाँ कोई की हत्या थोड़ी करना है लक्ष्य भेद कर। हाँ, वो कौन सा उपयोग करेगा? 2 बातें रख दी ना यहाँ। जिसको लक्ष्य, जिसको भेद करना है वो लक्ष्य क्या, और जिससे वो लक्ष्य भेद करना है उस बाण की ताकत क्या चाहिए, ये तो जानना पड़ेगा। पहले ये जानना चाहिए। कौन सा उपयोग इस चैतन्य परमात्मा को भेद सकता है, नाम जान सकता है, कि जो उपयोग निमित्तों की प्रवृत्ति में नहीं उलझा है और उस काल में उत्पन्न हुए राग में नहीं उलझा है और राग को वेदन करती ज्ञान की पर्याय में नहीं उलझा है। 3 हो गए ना। आत्मा लक्ष्य है और ज्ञान उसका लक्षण है,
इसलिए आत्म पदार्थ कितना है और आत्म पदार्थ को लक्ष्य में लेने वाले ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है, यह भी जानना चाहिए। यहाँ ज्ञान की ताकत की बात चलती है। ले धर्म अधर्म द्रव्य की बात क्यों कर रहे हो? अरे ज्ञान की ताकत की बात कर रहे हो। ज्ञान की सामर्थ्य सर्वज्ञेयों को जानने की है। ज्ञान का ध्येय आत्मा है और उसका लक्ष्य करके जो ज्ञान प्रकट होता है वह ज्ञान सभी द्रव्यों को यथार्थ जान सकता है। जगत में जितने द्रव्य हैं उतने बराबर ज्ञान में नहीं लेगा तो वह ज्ञान की ताकत को नहीं समझा, और जिसे ज्ञान की ताकत का ख्याल ही नहीं आया वह आत्मा को लक्ष्य नहीं कर सकता। क्योंकि लक्ष्य कितना है, वह लक्ष्य का क्या स्वरूप है, ये पहले निर्धारित करना पड़ेगा। फिर किस भाव से वह भेद नाम जाना जा सकता है, वो दो बात कही थी ना। अभी ज्ञान स्वभावी यह आत्मा की सामर्थ्य का तुमने टोटा कर दिया अपने ज्ञान में, यदि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को नहीं माना तो। ये वाली बात कहकर फिर आगे और चर्चा आएगी अपन आगे की स्वाध्याय।